सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम गुरु एन के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसेज द्वारा, कब? 1826 में चार्ल्स मैसेज द्वारा एक बुक वर्णन किया गया था। उस बुक का नाम था पब्लिकेशन, पब्लिशेड। क्या नाम था? पब्लिशेड नामक बुक में क्या वर्णन किया गया, जिसका सर्वेक्षण 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। जिसका सर्वेक्षण किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। जिसका नामकरण, जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकतर स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर खोजा गया, जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के तट पर और खोजा गया। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जीवित रही थी। 400 से 500 साल क्या रही थी? जीवित रही थी। जीवित कितनी रही थी? 400 से 500 साल क्या रही थी? जीवित रही थी। 400 से 500 साल क्या रही थी? जीवित रही थी। क्या रही थी? 400 से 500 साल क्या रही थी? जीवित रही थी। जिसकी जानकारी C14 कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा पता चलता है। जिसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलता है? C14 डेटिंग पद्धति द्वारा पता चलता है। जिसके केंद्र थे वो पंजाब और सिंध पे थे। केंद्र कहाँ पर थे? पंजाब और सिंध पे क्या था? इसका केंद्र थे पंजाब और सिंध तक। जिसका विस्तार लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। टोटल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। जो उत्तर में लद्दाख में पड़ता है। मांडा चिनाब नदी के किनारे और अखनूर जिले में पड़ता है। आलमगीर पड़ता मेरठ यूपी हिंडन नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की। कब? 1958 की। दक्षिण में मतलब साउथ में धर्माबाद महाराष्ट्र में नदी परवरा नदी के किनारे। सुत कांगेडोर, तो पश्चिम में आ जाए सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में। जिस नदी कौन सी थी? दशक नदी के किनारे। ऑरेंज स्टाइल 1927 में क्या की गई? इसकी खोज की गई थी। उत्तर से दक्षिण इसकी जो दूरी है वो है 1100 किलोमीटर और जो कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार कैसा आकार था। जिसका काल 1931 जॉन मार्शल द्वारा बताया जाता है। मतलब जिसका काल 1931 में जॉन मार्शल द्वारा दिया गया, जो 3250 से 2750 BC मान्य नहीं है। कितना दिया गया? 3250 से 2750 BC दिया गया, जो मान्य नहीं है। सर्वमान्य होगा 2350 से 1750 BC है, जबकि NCERT मानती है 2500 से 1750 BC क्या मानती है? NCERT मानती है। और सर्वमान्य है वो 2350 से 1750 BC है। इनफोडक्ट फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जहां नालियां ढकी हुई, जल निकासी प्रणाली क्या थी? अच्छी थी। जिसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? इसके साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिले। घर कैसे थे? एक लाइन में बने होते थे। खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, जो खिड़कियां होती थी मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर कहाँ खुलती थी? गलियों की ओर खुलती थी, गलियों में खुलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे, घर कितने? 2 मंजिल बने होते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक स्त्री मृत भांड की मूर्ति मिली, जिससे प्राप्त होता है कि यह सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक क्या थी, सभ्यता थी, जिसमें पूजा पशुपति और शिव की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। पशुपति और शिव की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। पशुपति और शिव की पूजा की जाती थी। इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भावात्मक और चित्रात्मक थी। भावात्मक और चित्रात्मक जो कैसे किस मतलब ये है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, जिसके हमें 64 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा मछली आकार और यू आकार के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसमें कुल स्थल थे वह 2800 स्थल थे। 2024 में बिड़ाना को खोजा गया। 2024 में किसको? बिड़ाना। सबसे प्राचीन नगर माना गया जो हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, खोजा गया है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में खोजा गया। मोहनजोदड़ो वर्तमान में लारकाना जिला, मोहनजोदड़ो वर्तमान में लारकाना जिला सिंध प्रांत में पड़ता है। राखलदास बनर्जी खोजकर्ता थे, राखलदास बनर्जी। 1922 में सिंधु नदी के किनारे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, नगर मेला मूर्ति, एकल सिंह वाला सांड कहाँ से प्राप्त हुआ? हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। एस.आर. राव किसके द्वारा? एस.आर. राव के द्वारा इसकी क्या है? खोज की गई थी। 1954 से 1962 भोगवा नदी के किनारे, जहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? वृत्ताकार अग्नि, वेदिका, हाथी के दांत, दिशा माप के यंत्र, 3 युगमों की समाधियां और चालक लोमड़ी के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नृत्य करती मूर्ति जो द्रविड़ मौम विधि की थी, जो हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। तो हाँ भाइयों, चलते आएंगे। लोथल अहमदाबाद गुजरात में एस.आर. राव द्वारा 1954 से 1962 भोगवा नदी के किनारे खोज की गई, जहाँ पर वृत्ताकार अग्नि, वेदिका, हाथीदांत, दिशा माप यंत्र, 3 युग्म समाधियां, चालक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नोट में लिख लीजिए। नृत्य करती मूर्ति जो द्रविड़ मौम विधि की बनी हुई थी। चंदूदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। अनिष्ट में के एन.जी. मजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई 1935 से 1934। 1934 से 1935 या 1934 से 1935 इसकी खोज की गई। सिंधु नदी के किनारे की गई, जहाँ से मनका बनाने का कारखाना, कुत्ते के साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंदा काजल कहाँ से प्राप्त गए हैं? चंदूदड़ो से। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जो हनुमानगढ़ राजस्थान से प्राप्त मतलब खोजा गया। कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ में खोजा गया। इसकी खोज अलमनंदा घोष वी के थापर बीवी लाल द्वारा इसकी खोज की गई। इसकी खोज 1952 से 1960 घग्गर नदी के किनारे, जहाँ से हमें जुते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ और लकड़ी नाली प्राप्त हुई हैं। राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हिसार हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज सूरज भाबर द्वारा की गई 1900
1963 से 1969। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर या सरस्वती नदी के, घग्गर नदी के किनारे यहाँ से उपकरण, ताम्र उपकरण हमको प्राप्त हुए थे। कोटदीजी, कोटदीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। कोटदीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान में खोजा गया, वर्तमान में अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। दर्रियो फजल अहमद खान, दर्रियो फजल अहमद खान द्वारा, दर्रियो गलता, दर्रियो फजल अहमद खान 1955 से 1957। सिंधु नदी के किनारे, कौन सी? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से क्या है, मातृ देवी की मूर्ति, कांस्य अंगूठियां हमको प्राप्त हुई थी। मातृ देवी की मूर्ति और कांस्य अंगूठियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? कोटदीजी। बनावली, बनावली कहाँ पर पड़ता? फतेहाबाद। SR बिष्ट, जिसकी खोज SR बिष्ट द्वारा 1973 में रंगोई नदी के किनारे की गई। जहाँ से मिट्टी का हल, इनप्रोडक्ट मिट्टी का हल, बैलगाड़ी का पहिया और जौ के दाने हमको प्राप्त हुए बनावली से। बनावली से हमको क्या क्या प्राप्त हुए थे? मिट्टी का हल, बैलगाड़ी का पहिया, जौ के दाने हमको प्राप्त हुए थे। के साक्ष्य मिले। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? रूपनगर पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई 1955 में सतलज नदी के किनारे, या सतुद्री भी कहते हैं सतलज नदी को उपनाम है। तांबे की कुल्हाड़ी मानव खोपड़ी के, मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? रोपड़ से। रंगपुर, रंगपुर काठियावाद गुजरात में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? रंगपुर काठियावाद गुजरात में। SR राव द्वारा इसकी खोज की गई 1954 में। भादर या मादर नदी के किनारे, यहाँ बाजौर, ज्वार व बाजरा, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी यहाँ से हमको प्राप्त हुई। क्या क्या? ज्वार, बाजरा, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी हमको प्राप्त हुई। आलमगीरपुर मेरठ, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में हिंडन नदी के किनारे मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी, मिट्टी के बर्तनों पर क्या की जाती थी? चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पर क्या थी? काली मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग की क्या है? रंग भरा जाता था। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, ऑरेंज स्टाइल, जॉर्ज डेम्स ने 1927 में, ऑरेंज स्टाइल ने और जॉर्ज डेम्स ने 1962 में इसकी क्या खोज में लग गई, मतलब खोज की या खुदाई की। दशक नदी के किनारे मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन प्राप्त हुआ। क्या हुआ? मानव की अस्थियों से भरा हुआ एक बर्तन यहाँ से हमको उसको प्राप्त हुआ कांगेडोर से। मांडा कहाँ पर पड़ता है? मांडा जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है। जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई 1982 में चिनाब नदी के किनारे। 1982 में किसके? चिनाब नदी के किनारे। यहाँ से हड्डी से क्या बना? बाण मिला, हड्डी से बना हुआ बाण प्राप्त हुआ हमको। क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से हड्डी से बना बाण। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में पड़ता है, जिसकी खोज JP जोशी द्वारा 1954 में सरस्वती नदी के किनारे की गई। यहाँ पर कलश, सवादान, घोड़े की हड्डियां, तराजू का पलड़ा यहाँ से आपको प्राप्त हुआ। और क्या हम क्या आगे चलो अब क्यूज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं हमने जो पढ़ा है। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन क्या हमको यहाँ से प्राप्त हुए थे। यहाँ से एक सिंह वाला सांड भी हमको प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? लोथल नहीं था। लोथल कौन सी नदी के किनारे था?
लोथल यहाँ नहीं था, काली हड़प्पा भी नहीं था, मोहनजोदड़ो था जो सिंधु नदी के किनारे पाया गया। मोहनजोदड़ो से बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ब्राउथ, नो। एलेवली हॉल, आयताकार भवन, ग्रेट ग्रेनरी जिसे विशाल अन्नागार भी कहते हैं। विशाल अन्नागार को क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित था? ये कहाँ पर था? गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। खाली जगह को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। बिड़ाना में सबसे पुरानी खोज हरियाणा के बिड़ाना में की गई है। बिड़ाना को खोजा गया। बिड़ाना को हरियाणा के हिसार जिले में खोजा गया है। हिसार जिले में खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मिट्टी के पात्र बनाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि बंदरगाह लोथल में पाए गए 2। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में से कौन सी धातु मिली है? राजस्थान में कौन सी धातु मिली है? तांबा मिली है। राजस्थान का वृक्ष खेतड़ी की क्या पूजा करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? हैप्पी नहीं, कौशल लो, लुम्बिनी लो। तो धौलावीरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता डांसिंग गर्ल की मूर्ति खाली जगह में डाली गई थी, कि जो डांसिंग करती मूर्ति है महिला की, वो किस धातु की बनी हुई थी? तो वो कांस्य की बनी हुई थी, क्योंकि उस समय क्या था, कांस्य से ही परिचित थे ये लोग।